Hello, good evening, everyone. I hope you all are doing good. So today we will talk about the eligibility criteria of DAV. Okay, जो कि बहुत लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि पीआरटी के लिए हैं तो मतलब पीआरटी के लिए जाना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर टीजीटी के लिए या फिर पीजीटी के लिए एटसेट्रा। ओके, ऑल्सो बहुत लोगों ने एज के लिए भी पूछा है। ओके, सो मैं सभी डाउट्स लेने की कोशिश करती हूँ इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फास्ट। या, आई थिंक दिस इज विजिबल। सो सबसे पहला तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे डीएवी के ऑफिशियल साइट पे दिया हुआ है, हम लोग वही देख लेते हैं। या, सो पीजीटी के लिए जो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यू शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट इन एडवर्टाइज्ड सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, अगर आप पीजीटी के लिए जा रहे हो तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो उसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जो कि यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। देन आपकी एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए जो कि बीएड बीएलएड हो सकती है, जो कि एनसीटीई अप्रूव्ड कॉलेज या इंस्टीट्यूट से ही होनी चाहिए। ओके, दैट मीन्स उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। देन आपका फिजिकल एजुकेशन कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ दिया हुआ है कि जैसे कि नॉर्मल जो पीजी कैंडिडेट्स हैं उनके 50% मार्क्स होने जरूरी है, बट अगर कोई फिजिकल एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो उनके 50% मार्क्स से कम भी है तो भी वो लोग वैलिड होंगे। ओके, सो ये थी हमारी पीजीटी के लिए क्राइटेरिया। सबसे पहला, आपके पास पीजी की एक डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके उसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। देन आपकी एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड होगी आपकी प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, लाइक बीएड होने चाहिए। देन बीएलएड भी बहुत जगहों पे चलती है तो वो होनी चाहिए। ओके, सो ये हुई हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। अब उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज दी हुई है, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशियोलॉजी एटसेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो रेगुलर डिग्री, दैट मीन्स जो भी एजुकेशनल डिग्री होता है वो होना चाहिए। दैट मीन्स आपका पीजी होना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो। देन आपका एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बीएड होनी चाहिए या फिर बीएलएड होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्राइटेरिया फॉर पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, पीजीटी टीचर। देन आता है हमारा टीजीटी। अब टीजीटी के लिए हमारी जो क्राइटेरिया है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन इन एडवर्टाइज सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन आइदर और बोथ पीजी और ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, अगर आपने पीजी किया है, वेल एंड गुड। अगर नहीं भी किया है, आपने ग्रेजुएशन तो किया होगा ना, तो आप टीजीटी के लिए जा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी आप कंसर्न सब्जेक्ट ले रहे हो उसमें आपकी 50% मार्क्स होनी जरूरी है। ठीक है, देन अगेन यहाँ भी आती है आपकी एक प्रोफेशनल डिग्री, एक रेगुलर डिग्री, एक प्रोफेशनल डिग्री, और आपका कुछ टीचिंग सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। ठीक है, टीजीटी एंड पीआरटी के लिए आपका यही क्राइटेरिया रहेगा। टीजीटी के लिए भी एक रेगुलर डिग्री, एक प्रोफेशनल डिग्री और एक टीचिंग सर्टिफिकेशन। पीआरटी के लिए भी हमारा वही, बट पीजीटी में जैसा कि हम लोग जानते हैं सीटेट नहीं होता है, तो इसलिए पीजीटी के लिए अगर आप जा रहे हो तो आपको बस पीजी इन कंसर्न सब्जेक्ट चाहिए एंड आपका जो प्रोफेशनल डिग्री है वो चाहिए, दैट मीन्स बीएड और बीएलएड एटसेट्रा। ठीक है, तो टीजीटी के लिए अगर कोई जा रहा है तो उनके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। जो भी एडवर्टाइज सब्जेक्ट है उसमें उसमें उनका 50% मार्क्स होने चाहिए। देन देन आपकी प्रोफेशनल डिग्री जो कि बीएड और बीएलएड है वो होनी चाहिए। एंड सीटेट और एस्टेट, सीटेट और एस्टेट मतलब स्टेट टेट जो होती है, उन दोनों में कोई भी एक होनी चाहिए, देन उनका काम यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, अब टीजीटी के लिए आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स दे सकते हो, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, लाइब्रेरियन। यस, बहुत लोगों ने ना मुझसे लाइब्रेरियन का भी सिलेबस पूछा था। दैट मीन्स क्वालिफिकेशन पूछा था कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके लिए, तो आप यहाँ पे लाइब्रेरियन के लिए भी देख सकते हो। ओके, देन टीजीटी मराठी, टीजीटी गुजराती, टीजीटी पंजाबी, टीजीटी बंगाली, टीजीटी उड़िया, टीजीटी कन्नड़, टीजीटी तमिल, तेलुगु, म्यूजिक, डांस,
पेंटिंग, आर्ट एटसेट्रा, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप लोग यहाँ पे डीएवी के साइट पे जाके देख सकते हो। जो बेसिक था वो मैंने बता दिया कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या फिर अगर आप पीजी, आपने पीजी कर रखा है देन वेल एंड गुड है, आपको कुछ पॉइंट्स हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा मिल जाए टीजीटी के लिए अगर आप जा रहे हो तो। आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, दैट मीन्स बीएड या बीएलएड होनी चाहिए। एंड आपका टीचिंग सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, दैट मीन्स सीटेट या एस्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये हुई हमारी पीजीटी के लिए, सॉरी टीजीटी के लिए। जस्ट अ सेकेंड, क्या हो गया बिट्टू? आई एम सो सॉरी, ड्यू टू सम रीजन वीडियो को बीच में ही डिस्कनेक्ट करना पड़ा। तो हम लोग बात कर चुके थे पीजीटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में एंड टीजीटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट पीआरटी। जस्ट अ सेकेंड। यस, पीआरटी। सो अगर आप पीआरटी के लिए जाना चाहते हो देन आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन इन अप्लाइड सब्जेक्ट फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। आपके पास अगेन एक प्रोफेशनल डिग्री, दैट मीन्स बीएड, बीएलएड और जेबीटी और डीएलएड, जिस भी नाम से ये जानी जाती है, वो 2 इयर्स का जो होता है वो उसका रेगुलर डिग्री चाहिए, ठीक है। रेगुलर डिग्री किसी ने डिस्टेंस से कर रखा है तो उसको यहाँ पे जो भी रिकॉग्निशन है वो नहीं लिया जाएगा। देन आपके पास सीटेट या एस्टेट होना चाहिए। अब सीटेट के लिए इन्होंने बोल नहीं रखा है कि पेपर 1 चाहिए या पेपर 2 चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे जो भी पेपर क्लियर है आप लोग पीआरटी के लिए जा सकते हो, ठीक है। एक किन्हीं का कमेंट आया था कि आई थिंक वो बीटेक थे एंड वो यहाँ पे पीआरटी के लिए जाना चाहते थे मैथ्स के लिए। श्योर, आप जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि बीटेक में नॉर्मली होता क्या है कि उन्होंने मैथ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो मैथ्स अगर उन्होंने पढ़ा हुआ है तो, और सीटेट उनका क्लियर था, तो मैथ्स पढ़ा हुआ है, सीटेट क्लियर है, तो आप यहाँ पे पीआरटी के लिए जा सकते हो, ठीक है। पीआरटी में होती क्या है कि रेगुलर सब्जेक्ट होती है। तो अगर आप आज ही मैंने किसी का कमेंट देखा कि इंग्लिश में ऑनर्स है उनका एंड वो पीआरटी के लिए जाना चाहते हैं अदर सब्जेक्ट के लिए। श्योर, आप जा सकते हो अगर आपने सब्सिडरी में कोई और सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। सो अगेन पीआरटी के लिए आपका क्या चाहिए? आपका एक रेगुलर डिग्री चाहिए, देन आपका प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, और आपका सीटेट या एस्टेट का यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन है वो क्लियर हुआ होना चाहिए। ओके, जस्ट अ सेकेंड। बेटा, क्यों कर रहे हैं बेटा तुम? रुको बेटा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ओके, सो ये रहा आपका पीआरटी इंग्लिश, पीआरटी हिंदी, पीआरटी संस्कृत, पीआरटी मैथ्स, पीआरटी साइंस, पीआरटी कंप्यूटर साइंस, पीआरटी सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, लाइब्रेरियन ग्रेड 2, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, डांस, पेंटिंग, आर्ट्स, वेलनेस टीचर एंड काउंसलर, म्यूजिक, सभी के लिए, ठीक है। देन नर्सरी एंड प्री प्राइमरी के लिए भी आपका ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। देन आपका 2 इयर्स का एनटीटी और जेबीटी का प्रोफेशनल डिग्री किया हुआ होना चाहिए। ओके, अगेन इसके लिए भी आपको कोई सीटेट या एस्टेट का सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। सो ये रहा हमारा जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू पोस्ट वाइज वो। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिगार्डिंग एज। ओके, जस्ट अ सेकेंड। बहुत लोगों ने एज के लिए पूछा था कि पीजीटी के लिए एज क्या होनी चाहिए, टीजीटी के लिए क्या होना चाहिए, पीआरटी के लिए क्या होना चाहिए, एटसेट्रा। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे तो मुझे कहीं एज के लिए कुछ मिला नहीं। अगर मैं प्रीवियस नोटिफिकेशन की बात करूं देन इससे पहले जितने भी डीएवीएस के एग्जाम हुए हैं वहां पे होता क्या था, 35 इयर्स मैक्सिमम होता था। मतलब आप अगर एवं 35 हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर आप नॉन डीएवी कैंडिडेट हो तो, ठीक है। चाहे वो पीजीटी के लिए जा रहे हो, टीजीटी के लिए जा रहे हो या पीआरटी के लिए जा रहे हो। बट लिंक्डइन पे मुझे एक पोस्ट मिला, वो डीएवी की प्रिंसिपल है, झारखंड जोन के ही डीएवी के प्रिंसिपल है। उनके प्रोफाइल में मुझे ये नोटिफिकेशन मिला है रिगार्डिंग एज। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक
ये कहाँ पे लिखा हुआ था, जस्ट अ सेकंड मैंने, यस, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एज क्राइटेरिया, दिस वन, एज क्राइटेरिया फॉर पीजीटी। पीजीटी के लिए जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है दैट इज 40 इयर्स। ठीक है। टीजीटी, पीआरटी, एनटी एंड नॉन टीचिंग, इसके लिए है 35 इयर्स। तो प्रीवियसली 35 इयर्स फॉर ऑल हुआ करती थी, सभी के लिए 35 इयर्स हुआ करती थी, बट इस ईयर से इन्होंने आई थिंक चेंज करा है। मुझे ये बस उनके जो बुबुन शरण मैम है उनके पोस्ट पे ही ये दिखा है, ठीक है, जहाँ पे एज क्राइटेरिया दी हुई है अबाउट पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, नॉन टीचिंग एंड एनटी की। ठीक है, जो कि 35 इयर्स है। तो पीजीटी के लिए अगर आप जा रहे हो तो मैक्सिमम एज आपकी 40 इयर्स अभी लिया जा रहा है, इस ईयर से लिया जा रहा है। एंड टीजीटी, पीआरटी, एनटी एंड नॉन टीचिंग के लिए अगर आप जा रहे हो तो वो 35 इयर्स होनी चाहिए। ठीक है, दैट्स इट। मैंने बता दिया किस सब्जेक्ट के लिए क्या, मतलब कौन से पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, मैंने बता दिया कि एज क्राइटेरिया आपकी क्या होनी चाहिए। ओके, सो दैट्स इट। हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। या वन मोर थिंग, बहुत लोग ऑनलाइन टीचिंग के लिए पूछ रहे थे कि कहाँ पे क्या होता है, उसकी वैकेंसी कैसे पता चलती है। ठीक है, तो मैंने इसके रिगार्डिंग पहले ही वीडियो बना चुका है। तो आप लोग एक बार उसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, मेरे चैनल पे आपको वो वीडियो जरूर ही मिल जाएगी, एक बार आप लोग देख लेना। अगर उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।